मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है न मरती है, दूसरों से बेहतर बनने की चाहते कभी ना खत्म वाली दौड़ है। हम इस दौड़ में कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा हमसे आगे कोई होगा। मत रोना किसी के छोड़ के जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। सिर्फ उसको ही अपनी संपत्ति समझो जिसको तुमने अपने परिश्रम से कमाया है। लोग बदल तो जाते हैं पर दूसरों को बताना भूल जाते हैं। जो महत्व सोने की चैन का होता है, वही महत्व चैन से सोने का होता है। इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर होती है, वरना बिन जरूरत तो हीरे भी तिजोरी में रखे रहते हैं। बीते लम्हों में जीना कोई जिंदगी नहीं होती, आज हर लम्हा खुशी से जी ले, गम में जीना कोई बहादुरी नहीं होती। खोई हुई चीजें तो अक्सर वहां मिल जाती है जहां वो खोई है, पर विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां खोया है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता, लोग जनाजे के साथ भी होते हैं, तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए। मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप वापस उठने से इनकार कर देते हैं। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है। बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। 21 रुपए के प्रसाद में पूरी दुनिया की लालसा रखता है, और वो भी चढ़ाएगा काम पूरा होने के बाद। अक्सर सूखे हुए होठों से ही होती है मीठी बातें, प्यास बुझ जाए तो अल्फाज और इंसान दोनों बदल जाते हैं। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं, बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही उसे भी बुझा देते हैं लोग। अंदर से हर इंसान स्वार्थी होता है, हमें इस बात को समझ लेना चाहिए, अन्यथा हम पूरी जिंदगी लोगों पे स्वार्थी होने का इल्जाम लगाते रहेंगे। बात मतलब की हो तो सब समझ लेते हैं, पर बात का मतलब समझना किसी को नहीं आता। जहां अपनी कदर ना हो वहां रहना फिजूल है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। यदि आप अपनी उंगलियों का उपयोग अपनी ही गलतियों को गिनने में करते हैं, तो उन्हें दूसरे के काम में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। जिस प्रकार बिना घिसे हीरे पर चमक नहीं आती, ठीक उसी तरह बिना गलतियां किए मनुष्य संपूर्ण नहीं बनता। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात की सबको दिखती है आपकी गलतियां। बुराई इसलिए नहीं पनपती कि बुराई करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। मनुष्य को तब तक कुछ भी सच नहीं लगता जब तक वो उसका स्वयं अनुभव नहीं कर लेता। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। परिवर्तन से मत डरो, अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो।
मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। खुद पर भरोसा रखिए, दूसरों पर नहीं। एक दिन सब सही हो जाएगा। भगवान कहते हैं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। भगवान वह नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता है, बल्कि भगवान वह है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता है। झुको उतना ही जितना सही हो, बेवजह झुकना दूसरे के अहम को केवल बढ़ावा देता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधारकर प्रसन्न हो सकते हैं। किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती है कि अपने असली रूप को न पहचानना, और यह गलती केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक की जा सकती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता जाता रहता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति यदि चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देंगी। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आपके जैसी जिंदगी दूसरों लोगों के लिए सपना हो। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए खो देने से बेहतर है। जीवन उस इंसान के साथ बिताइए जो आपको खुशी दे, उसके साथ नहीं जिसे आपको हमेशा प्रभावित करना पड़े। इस संसार में प्यार करने लायक दो वस्तुएं हैं, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। थोड़ा सुकून भी जरूरी है। जिंदगी में ये जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों पर चलिए। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, ये दुनिया आपको महत्व देना शुरू कर देगी। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी कभी पूरी दुनिया का मतलब सिर्फ तुम होता है और कभी कभी सिर्फ तुम्हारा मतलब पूरी दुनिया होती है।
जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लेकर आते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, जिंदगी आपको उचित छलांग देने के लिए तैयार है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। सफल होने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सफलता का रास्ता खुद चुनना पड़ता है। खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहो, वक्त खुद बताएगा आपका नाम। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। खुश रहिए, दुखी होने से मुश्किल कम नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। यकीन मानिए, बिना कैरियर ना कोई इज्जत है और ना सुख है। इसलिए मेहनत कीजिए और बेहतर कैरियर बनाइए। यदि आप चीजों को देखने का तरीका बदल दें तो जो चीजें आप देखते हैं बदल जाएंगी। परिवर्तन से कभी ना डरें, जितना आप खो रहे हो उससे ज्यादा और बेहतर आपको जरूर मिलेगा। जो आपको समझ ना सके उसके साथ समझौता करने से अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। बदलाव ही जीवन का सार है, जहां बदलाव नहीं वहां जीवन नहीं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन बात अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। शांति से रहने के लिए आपका सबसे पहले खुद पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहाँ कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति पाने के लिए जिंदगी में ईमानदार होता पड़ता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है।
सिवाय आपके कोई भी आपको सुकून नहीं दे सकता। जो कम बोलते हैं और शांत रहते हैं वो खुद पर बहुत बड़ा एहसान करते हैं। निराश व्यक्ति अतीत में रहता है, चिंतित व्यक्ति भविष्य में रहता है और शांत चित्त व्यक्ति वर्तमान में रहता है। जिस पल आप खुश होते हैं सिर्फ उसी पल अपनी जिंदगी जीते हैं। इसलिए पूरी जिंदगी खुशी से जीने के लिए जिंदगी का हर पल जिए। जब रब को आपसे प्यार होता है तो उन तमाम लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देता है जो आपके लायक नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन में खोट और दिल में पाप है तब तक बेकार सारे मंत्र जाप है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। इसी तरह अपने बारे में कुछ ना कहे, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकट में दूसरों की सहायता करता है उनकी सहायता से स्वयं करता हूँ। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। अपने मन की किताब किसी ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। आपका जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष नहीं दिखाई देता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वो करो जो आपका दिल चाहे, वो मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता वो आग तो बुझा ही सकता है। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो अगर प्यास नहीं बुझा सकता वो आग तो बुझा ही सकता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो।
किसी से प्रेम करना जितना आसान है, उसी से प्रेम करते रहना उतना ही मुश्किल है। और यही वो मोड़ है जहां हमें पता चलता है कि कौन हमें सच्चा प्यार करता है। दूसरों को क्षमा कर दीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीजें हैं कि हमारे अंदर क्या है। गुजरा वक्त जा चुका है और आने वाला वक्त अभी आया नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही वक्त है और वो है आज। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। माना कि कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा अपने आप की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो याद रखना कि ये वही पल है जहां तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। भूल और भगवान अगर दिल से मानो तभी दिखते हैं, वरना नहीं दिखते। सुख मनुष्य के घमंड की परीक्षा लेता है और दुख मनुष्य की धीरज की परीक्षा लेता है। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जो यह सच जान चुके हैं कि दूसरों से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।